हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन जेंडर के हैं, आप सभी ये रीडिंग्स, ये प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन रहता है कुछ कुछ लोगों के माइंड में कि क्या इसे एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग देख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, ये जो वीडियो ऐसी प्रेडिक्शंस होती है ना, ये सारे रिलीजन्स के लिए। तो आप किसी भी रिलीजन या कल्चर से बिलोंग करते हो, आप बेझिझक टैरो कार्ड प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन ज़रूर अपने लिए देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और डिटेल में जानते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, एग्जिस्टिंग थॉट्स वगैरह जो है उसे दिमाग से हटा दीजिए और पे पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन की स्लॉट बुकिंग्स के लिए या एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है उस पर आप ज़रूर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देख लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ तो एफ़र्ट है जो ये नाकामयाब हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो एफ़र्ट ये डाल पाए बट सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा कोई एफ़र्ट डालना चाहते हैं जो कि पहले उन्होंने नहीं डाला था, लेकिन अब उनको लग रहा है कि उन्हें ये चीज़ करनी चाहिए थी इस रिश्ते में जो उन्होंने करी नहीं। तो अब वो एफ़र्ट वो डालना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक शर्म काम कर रहा है कि पहले उन्होंने किया नहीं, पहले उन्होंने कोई चीज़ निभाई नहीं, और अब रियलाइजेशन होने के बाद निभाना थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे नेचर में नहीं थी, जो चीज़ें हमें पहले समझ नहीं आई, वो आज हमें समझ आ रही है और वो चीज़ आज हम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ईगो भी थोड़ा सा इफेक्ट होता है इंसान का। ठीक है, ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि इस इंसान ने हो सकता है बोला हो, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम 0.2% लोगों के लिए दिख रहा है कि इस इंसान से हो सकता है आपकी बात हुई हो और इस इंसान ने बोला हो कि वो आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपने सरासर मना कर दिया होगा कि अब आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब वक्त था तब आपने करा नहीं था, तो अब मुझे कोई भी एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हो सकता है आपने खुद मना करके रखा हो, जिसके चलते चाह के भी वो जो रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आपको जो वैल्यू देना चाहते हैं, वो ये चाह के भी नहीं दे पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक बैकलॉग फील कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 4 कदम आगे बढ़ा रहा हूँ या बढ़ा रही हूँ, तो 3 कदम मुझे किसी न किसी वजह से पीछे लेना पड़ जा रहा है। ठीक है, जिसके चलते आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो अपनी इमोशनल स्टेट आपको नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो इमोशनली वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, इमोशनल होके वो एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, इमोशनल लेवल पे वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट क्योंकि उनको फेलियर नज़र आ रहा है उनके एफ़र्ट्स डालने में और आप दोनों के कनेक्शन के बीच में उन्हें एक बैरियर, एक इशू नज़र आ रहा है, जिसके चलते उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपने रियल सेल्फ को आपके प्रति शो नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें बस उन्हें उनकी जो प्रैक्टिकलिटी है या जो बाहर का जो अपीयरेंस है वो सिर्फ आपको दिख रहा है, उसी से आप जो है उन्हें जज कर रहे हो या उनके प्रति कुछ अजम्पशंस लगा रहे हो, बट उनके अंदर की जो इमोशनल स्टेट है वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और ना ही वो आपको दिखा पा रहे हैं, ना समझा पा रहे हैं, जिसके चलते वो और भी ज़्यादा चिंतित होते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि ऑलरेडी उन्होंने एक ख़राब इमेज अपना बना लिया है आपके टूवर्ड्स। तो अगर बहुत जल्द उन्होंने अपने
रियल सेल्फ, कि वो आपके लिए इमोशनल हैं, वो आपके लिए एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, वो आपके साथ भविष्य देखते हैं और आपको वैल्यू देना चाहते हैं, वो चीज़ अगर वो ओपन अप नहीं कर पाए या बाहर नहीं निकल पाए उस फीलिंग को, तो आप जो है पूरे तरीके से उनके चैप्टर को क्लोज़ कर दोगे अपनी ज़िंदगी से, ठीक है? क्योंकि यू आर टोटली डन विद देम, यू आर ड्रेन्ड, और आपने बहुत बार ट्राई किए होंगे इनको ब्लेम करके या इनको समझा के या फिर इनको बता के कि देखो ऐसा-ऐसा है, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो। बट टाइम रहते-रहते इस इंसान ने उन चीज़ों को फ़िक्स करने की कोशिश नहीं की होगी। उन्होंने बोला होगा कि हाँ, मैं इस पे काम करूँगा या करूँगी, बट उन्होंने करा नहीं। सेम मिस्टेक्स रिपीटेड वे में वो करते चले गए। तो अब क्या है, अब आप तंग आ चुके हो कि नहीं भाई, मैंने बहुत बोल लिया, बहुत समझा लिया, इस इंसान को फ़र्क नहीं है, ये इंसान सुधरने वाला नहीं है। तो यू आर डन विद देम कहीं न कहीं, और उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा और देरी होगा, तो आप एकदम ही परमानेंट वे में मूव ऑन कर लेंगे इनसे। क्योंकि अब कहीं न कहीं आपके दिल में होते हुए भी अब आपको इस इंसान की ज़रूरत महसूस नहीं हो पा रही है, ठीक है? तो उनको ऐसा लग रहा है कि पहले इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दिया, लेकिन अब उनकी वैल्यू आपकी ज़िंदगी से पूरी तरीके से कम होती चली जा रही है समय के साथ-साथ। और एक टाइम ऐसा आ सकता है बहुत ही जल्द कि एकदम ही ख़त्म हो जाए और आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से पूरे तरीके से हटा दो, उनकी यादों को भी हटा दो, क्योंकि आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनसे ना तो आपको प्यार मिला है, ना इज़्ज़त मिली है, ना आपके एक्सपेक्टेशंस मीट करा है इस इंसान ने, तो वो समझ पा रहे हैं, ठीक है? जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा मन उतावला है, बेचैन है, इनको कभी रोने का मन कर रहा है, कभी भारीपन फ़ील हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा है सब कुछ छोड़ दें। मतलब कुछ मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कैसे आपको ये खोने वाले हैं, खो सकते हैं। तो जो खोने का डर है, वो इनको बहुत ही ज़्यादा सता रहा है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मैं करूँ तो कैसे करूँ, मेरा नेचर नहीं है, या मेरे को आता नहीं है जताना, बताना, एक्सप्रेस करना, स्पेशल फ़ील करवाना, वैल्यू देना, प्रायोरिटी देना, मेरे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली है, करियर है, ये सब मैं सबको बैलेंस कैसे करूँ, ठीक है? मेरा लाइफ़ का जो स्टेट है वो भी सही नहीं है। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, नो डाउट अपनी गलतियों को मान रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत बार ना एफ़र्ट डालते-डालते अपने आप को ना बहुत हेल्पलेस भी फ़ील कर रहे हैं कि यार मेरे एफ़र्ट काम भी नहीं आ रहे हैं, कुछ हो भी नहीं पा रहा है और मेरी किस्मत मेरे को सपोर्ट नहीं दे रही है, तो इस सिचुएशन में करूँ तो क्या करूँ? मैं इस इंसान को भी खो दूँगा, मेरी लाइफ़ भी बेहतर नहीं हो पाएगी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भी नहीं हैं, मेरी ज़िंदगी में बर्डन्स ही बर्डन्स है, मैं इससे निकलूँ तो कैसे निकलूँ और क्या होगा, मेरी लाइफ़ क्या ऐसे ही कट जाएगी? तो ये सारी ओवरथिंकिंग, टेंशन्स, इनसिक्योरिटी आपके पर्सन जो है फेस कर रहे हैं। उनके लिए कुछ-कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उनकी फैमिली, उनका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके खुद के फाइनेंसेस और आप। लेकिन वो आपको अपने लाइफ़ से जाता हुआ देख पा रहे हैं। उनको ऐसा लग ही रहा है कि बस अ, कुछ दिनों में ही हो सकता है कि आप उनसे ज़िंदगी भर के लिए दूर हो जाओ, ठीक है? और आप अपने उस तरफ आगे बढ़े जिस तरफ आपकी इच्छा पूर्ति हो, आपको सही पार्टनर जिस तरफ मिलेगा, जिस तरफ सच्चा प्यार, सैटिस्फैक्शन मिलेगा, उस तरफ आप बढ़ जाओगे और इस इंसान को मुड़ के भी नहीं देखोगे, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा हद हद वाला ओवरथिंकिंग आपके पर्सन का चल रहा है, मेंटली बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे अपने आप में, बिल्कुल डीमोटिवेटेड हैं इस वक़्त, इमोशनली ड्रेन्ड हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं और परेशान सबसे ज़्यादा इस वजह से हैं कि वो चाह के भी अपना 100% इस रिश्ते में नहीं दे पा रहे हैं, चाह के भी आपके पास लौट नहीं पा रहे हैं और कुछ काम नहीं बन पा रहा आप दोनों के रिश्ते का बीच का, चाहे वो कितना अच्छा पॉज़िटिव सोच ले, चाहे वो कितना एफ़र्ट डालना चाहे, लेकिन काम किसी भी चीज़ में नहीं हो पा रहा है, तो करे तो क्या करे आखिर, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर थोड़ी-सी आपकी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है कि आप भी कहीं न कहीं पॉज़िटिव हो पहले से और आप भी ट्राई कर रहे हो कि पॉज़िटिव रह के मैनिफेस्ट कर लो इस कनेक्शन की रियूनियन या इस कनेक्शन में चीज़ें ग्रो होने की, बट कुछ भी काम नहीं बन रहा है। तो आप भी कहीं न कहीं थक चुके हो अब अच्छा-अच्छा सोचते-सोचते, अच्छा-अच्छा फ़ील करते-करते आपको भी लग रहा है यार, आज नहीं हुआ तो आगे अब क्या ही हो जाएगा अच्छा हम दोनों के बीच में, कितना अच्छा सोचूँ मैं, कितना पॉज़िटिव रहूँ, ठीक है? तो आप चाह के भी अपना नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो आपके पर्सन का भी सेम है, तो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लाइक लिटरली वो फ़ील कर पा रहे हैं कि आपने उनको छोड़ ही दिया है, ठीक है? तो ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं कि आपने उनको अकेला कर दिया है, वो अब अकेले हैं, अकेले अब क्या करेंगे? सारी उम्र आपकी याद में वो कैसे जिएँगे, कैसे मूव ऑन करेंगे, ठीक है? पहले भले ही उन्होंने वैल्यू नहीं दिया, इज़्ज़त नहीं दी, प्यार नहीं दिया, नहीं समझा आपके प्यार को और कैसे आपका ख़्याल रखना है नहीं समझा। लेकिन अब आपके बिना तो रह भी नहीं सकते हैं, तो क्या करें, ना करें? एकदम मेस्ड अप हो चुका है उनका मेंटल स्टेट एंड इमोशनल स्टेट, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहे अपने आप को लेके, अपने ज़िंदगी को लेके।
ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने दूँगी, बाकी जो है और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। आई विश आई कुड होल्ड यू टुनाइट। देखिए, मन में ना ऐसी फीलिंग है कि आपको हक करके फूट फूट के रोना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, तुम्हारी इच्छाओं को, विशेस को, तुम्हारे नीड्स को, ठीक है, और मैं उस चीज़ के लिए शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारी चीज़ों को फुलफ़िल करने की कोशिश नहीं की। मुझे बस लगा कि मेरा प्रेजेंट रहना, रिश्ते में अवेलेबल रहना ही सब कुछ है, लेकिन इसके अलावा भी कितने फैक्टर्स मैटर करते हैं इस रिश्ते में, वो मैंने समझने की ही कोशिश नहीं की। तो मैंने तुम्हें जो दुःख दिया है, आज उस दुःख में मैं खुद हूँ, तो बस मुझे माफ़ कर दो और मैं बेटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, मैं करूँगी। ये मैसेज आपके पर्सन आपको लिटरली हग करके रोते हुए बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनका दिल बहुत भारी हो चुका है इस वक्त, ठीक है, और उन्हें पता है कि उनकी जो फीलिंग्स है, वो जो मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं, उसे कोई नहीं समझ सकता, ना उनके दोस्त, ना उनके परिवार वाले, कोई भी नहीं, सिर्फ आप उन्हें समझ सकते हो। ठीक है, भले ही आप दोनों के बीच में कड़वाहट आई है, बट स्टिल उन्हें पता है कि भले आप उन्हें सेम प्यार करो या ना करो, बट जैसा आप समझते हो उन्हें, वैसा आप उन्हें लाइफ टाइम समझोगे अगर वो कुछ कहने आएंगे तो। आप एक ऐसे इंसान नहीं हो जो कि चीज़ों को समझते नहीं हो, ठीक है, तो जानते हैं कि आपका दिल कितना बड़ा है। तो वही है कि आपके पास अपना दिल हल्का करना चाहते हैं सबसे पहले, ठीक है, कुछ भी करने से पहले वो सारी चीज़ें एडमिट करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, जो चीज़ें उन्हें महसूस हुई हैं उन चीज़ों में बात करना चाहते हैं। बट वही बात है कि एक ब्लॉकेज फील कर पा रहे हैं कि चाह के भी नहीं हो पा रही है बातचीत, ये चाह के भी ना गले तक आके बात अटक जा रही है, थोड़ा चक्रा ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, कि दिल की बातें चाह रहे कहना बट मुंह से नहीं निकल पा रहा है, इतना हिम्मत उनका नहीं हो पा रहा है कि वो खुल के बात कर ले। द थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल इनसाइड। लेकिन उनको फिर भी जब भी आपको याद कर रहे हैं, आपके चेहरा उनको याद आ रहा है, तो उनको एक अंदर से हैप्पीनेस आ रही है कि यार अच्छा सोचो, इतना नेगेटिव मत हो, ठीक है, अभी भी तुमको डर है खोने का, लेकिन तुमने अभी तक पूरे तरीके से खोया नहीं है। क्या पता ये हंसी वाला चेहरा तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें हर घंटे देखने को मिल जाए, तो उसके लिए एफर्ट करो, जाओ। ठीक है, तो हालांकि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट उन्हें माइंड उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो तुम उनको याद कर रहे हो, उनकी अच्छी मेमोरीज़ को देख रहे हो, उनके खिलखिलाते चेहरे को देख रहे हो, ये तुम खुद ला सकते हो एफर्ट डाल के और रिश्ते को सही करने की कोशिश करके। कोशिश तो करो एटलीस्ट, क्या पता तुम्हें ये इंसान, हंसता खेलता इंसान फिर से वापस मिल जाए। तो ये फीलिंग उनको मन में आ रही है, वो खुश फील कर रहे हैं, इसलिए वो एफर्ट डालने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनको सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, फील कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई बैरियर क्रिएट कर रखा है तो उसे हटा दीजिए। अगर आप इस इंसान को चाहते हो कि वापस आए, बात करे, रिश्ता निभाए, कोई भी बैरियर उठा दिया आपने कि ये बदल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इस माइंडसेट को चेंज करें। दूसरा ब्लॉक वगैरह कर रखा है आपने, नंबर चेंज कर दिया आपने, तो उसे फिक्स करें। ठीक है, तीसरा, अगर आपने उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोला है, रूड हरकत की है आपने, तो आप जाके अपोलोजाइज़ करें। तो इस तरह की कुछ बैरियर जो आपने क्रिएट करके रखी है दीवार, उसे हटाना होगा। ठीक है, तभी इनका एफर्ट आपको क्लियरली दिख जाएगा। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग, और लव लाइफ के लिए आप एनर्जाइज क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, दिखा देती हूँ आप लोगों को, देख लीजिए। इसके बारे में मैंने बहुत बार वीडियोज़ में बात करी है, तो अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है खुद के लिए, अपने लव लाइफ को सुंदर करने के लिए, तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है, तो अगर आपको चाहिए आज ही मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज अगर आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो चांसेस कम ही रहेंगे कि आपको मिल पाए। ठीक है, सो ज़रूर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कौन कौन से दूसरे टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, प्रेडिक्शंस चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि उन टॉपिक्स को भी मैं कवर कर पाऊँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।